जन स्वराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा आज दरभंगा पहुंचे और जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में सुभाष कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मोड़ में है और इस बार जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटी को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बिल्कुल आज दरभंगा जिला जन स्वराज पार्टी की बैठक में आज हम भाग लिए हैं और ये सिर्फ दरभंगा में ही हम नहीं आए हैं, बिहार के सभी जिला में बैठक के आयोजन किया गया है जिसमें हम जाना हो रहा है। आज दरभंगा की बैठक में भी बहुत से बिंदु पर बात हम लोगों ने किया है। आप सब जानते हैं कि चुनाव सामने है। चुनाव को ध्यान में रख करके पार्टी ने जो निर्देश दिया है जिला इकाई को, तो उस कामों की समीक्षा किया गया है। जैसा कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि चुनाव जीतने के लिए बूथ पर क्या पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, यानी सभी बूथों पर बूथ कमेटी बनाने का दायित्व दिया गया था, उसकी समीक्षा किया गया है। फिर प्रखंड में जो काम दिया गया था कि हर गांव में जाकर के जन स्वराज पार्टी का जो 5 काम है, जो हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के साथ ही हम 5 काम कर देंगे। तो उस 5 काम को सिर्फ हम कहे नहीं हैं, अब हम उसको एक कार्ड बना करके दे रहे हैं। एटीएम की तरह एक कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है 5 काम। हम जन स्वराज पार्टी जब सरकार में आएंगे तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे थे, लेकिन अब उसको कार्ड बना रहे हैं जिसका नाम हम रखे हैं पारिवारिक लाभ कार्ड। और उसमें 20,000 रुपया तक का लाभ एक परिवार को कैसे मिल सकता है, यह बात बताया गया है। एक परिवार के मतलब कि मान के हम लोग अनुमानतः बनाया गया है कि 5 आदमी का एक परिवार माना जाता है। एक कोई व्यक्ति जो कमाने खाने वाला हो, एक कोई बुजुर्ग हो, एक महिला काम करना चाहती हो, 2 बच्चा हो, तो इस हिसाब से हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर यह कार्ड बनाया जा रहा है, इसका भी समीक्षा किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम पार्टी ने अभी दिया है कि जितना भी ऑटो रिक्शा है और ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का हम लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं। उसके जो ड्राइवर है उसको पार्टी कोष से 5 लाख का दुर्घटना बीमा किया जा रहा है। तो उसके बारे में भी बताया गया है कि दरभंगा के अंदर जो भी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, ईश्वर नहीं करे कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो, लेकिन राज्य में दुर्घटनाएं होती रहती है। तो उस दुर्घटना को ध्यान में रख करके हम लोग उसको 5 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा करवा रहे हैं। यह काम भी आप 2-4 दिनों के अंदर दरभंगा में देखेंगे, यह भी शुरू किया जाएगा। दूसरा उसमें हम लोगों ने कहा है कि जन स्वराज पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो जितने लोगों के पास ड्राइवरी लाइसेंस है, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा, उसको अब रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और सरकार बनेगा तो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बैंक से लोन ले करके रिक्शा खरीदे होंगे या खरीदेंगे तो उसमें 4% ब्याज राज्य सरकार देगी। इस तरह का व्यवस्था हम लोगों ने बनाया है, उसके लिए भी हम लोग बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पार्टी के द्वारा जो सदस्यता भी किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर पारिवारिक लाभ कार्ड के साथ साथ सदस्य भी लोग बहुत बन रहे हैं, उस काम को भी हम लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के चूँकि हम लोग जो 5 काम का वादा किया था कि 400 रुपया का पेंशन जो है, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन 2000 कर देंगे। हम किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं मनरेगा से भुगतान कर देंगे। सभी जो 50 लाख लोग जो मजदूर पलायन कर गए हैं उसको छठ दीपावली के बाद अब बाहर नहीं जाना पड़े, 12 से 15,000 रुपया कमाने का व्यवस्था यही कर देंगे। इस बात का भी हम लोग उस कार्ड में जिक्र किया है। महिलाओं को 5 लाख रुपया लोन दे करके 4% ब्याज पर हम उसको करेंगे। इस बात को और शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर का कर देंगे। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही यदि सरकारी विद्यालय में आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखाइए, उसका फीस जो है राज्य सरकार देगी तब तक, जब तक कि हम व्यवस्था ठीक नहीं कर लेंगे। तो मैं सर का स्वागत करता हूं दरभंगा की धरती पे, और सारी बात सर ने रख दी। आपका जो माइनॉरिटी वाला सवाल था, बस उस पर मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। प्रशांत जी ने कभी डराने की बात नहीं कही है। प्रशांत जी जब माइनॉरिटी की बैठक में बैठते हैं तो उनका ये कहना होता है कि आप अगर 80 के दशक के 90 के दशक के लाल कृष्ण आडवाणी जी को देखिएगा तो उस टाइम पे हम लोग को एज ए माइनॉरिटी, हम लोग भी बच्चा थे तब, तो लगता था कि आडवाणी जी बड़े खतरनाक आदमी हैं। लेकिन जब मोदी आए
तो वो अडवाणी हम लोग को थोड़े सॉफ्ट दिखने लगे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि ये जो भाजपा के हिंदुत्व की विचारधारा है और जो एग्रेशन है वो दिन ब दिन तेज होगा। कल को ऐसा दिन भी आएगा कि जब अगर योगी जैसे चेहरा आएंगे तो कल को आपको मोदी भी थोड़े सॉफ्ट दिखेंगे। यार ये तो बड़ा खराब है, मोदी ही थोड़ा नरम दिल था, ये कह रहे हैं प्रशांत जी। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर उसको रोकना है, उस विचारधारा को रोकना है, तो जो 20% मुसलमान है वो और जो आधे से ज्यादा हमारे हिंदू भाई हैं जो विचारधारा के आधार पे भाजपा से आज लड़ रहे हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, चाहे वो लोहियावादी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, वो आधे हिंदू और 20% मुसलमान बना करके जो प्रशांत जी ने समीकरण कहा है कि हम कोई माई समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग HM समीकरण की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम समीकरण। वो हिंदू जो भाजपा को हराना चाहते हैं अब प्लस 20% मिला करके हम लोग हो जाएंगे 60% और भाजपा रह जाएगी 40%। ये बता रहे हैं प्रशांत जी, डरा नहीं रहे हैं।